बच्चों टॉपिक चल रहा था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड बिफोर 1875। इसमें कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू थी वो 2 मेटल्स पर बेस्ड थी, गोल्ड एंड सिल्वर। इसके बाद बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड कोलैप्स हो गया था, मोनोमेटलिज्म स्टैंडर्ड पर आ गया। इसके बाद आया द गोल्ड स्टैंडर्ड 1875 से लेकर 1914। गोल्ड स्टैंडर्ड में कंट्रीज की करेंसी की जो वैल्यू थी वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिफाइंड थी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स कर गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने की वजह से। इसके बाद आया द इंटरवॉर पीरियड, जो चला 1915 से लेकर 1944 तक। तो इंटरवॉर पीरियड में कोई भी जो था मॉनेटरी सिस्टम था ही नहीं, सिर्फ एक गोल्ड था जो एक लिमिट तक कंट्रीज के द्वारा यूज किया जाता था। इसके बाद आया था ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, जो चला 1945 से लेकर 1972 तक। तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में जो यूएस था, यूएस की जो करेंसी थी डॉलर, वो तो थी गोल्ड पर बेस्ड थी, और जो रिमेनिंग 43 कंट्रीज थी उनकी जो करेंसी थी वो डॉलर से लिंक थी। मतलब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में जो एक्सचेंज रेट था वो था डॉलर बेस्ड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया था ड्रेफन पैराडॉक्स की वजह से। इसके बाद आया द प्रेजेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम 1972 से लेकर टिल प्रेजेंट, जो आज भी चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे द प्रेजेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। From March 1973, the exchange rates of major currencies in world US dollar, Japanese yen, German mark, French franc were determined by the market forces। तो टिल्फन पैराडॉक्स की वजह से क्या हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो था वो कोलैप्स हो गया था। तो 1973 में मेजर कंट्रीज ने क्या किया था, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे वो जो मेजर कंट्रीज थी वो थी यूएस का डॉलर, जापानीज की येन, जर्मन की मार्क, फ्रेंच की फ्रैंक। तो इसी वजह से जब इन कंट्रीज ने 1973 में फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, तो ये जो एक्सचेंज रेट आया जो प्रेजेंट में चल रहा है वो है फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके बाद इट वाज गिवन ऑफिशियल सैंक्शन इन जनवरी 1976 बाय IMF मेंबर कंट्रीज विच मेट इन जमाइका। तो इस जो एक्सचेंज रेट मेजर कंट्रीज ने फॉलो किया था, इसको जो ऑफिशियल सैंक्शन मिली वो मिली जनवरी 1976 में, जब IMF की मेंबर कंट्रीज ने मीटिंग की जमाइका के अंदर। मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को ऑफिशियली सैंक्शन देने के लिए। तो इसी वजह से इस जो मीटिंग हुई थी इसको बोला जाता है जमाइका अकॉर्ड, क्योंकि ये वाली जो मीटिंग हुई थी मेंबर कंट्रीज की वो किसमें हुई थी, जमाइका में हुई थी। तो इसका जो पर्पस था जमाइका एग्रीमेंट का वो था फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को लेकर आना और उसको जो था ऑफिशियली सैंक्शन देना। इसके बाद जमाइका जो एग्रीमेंट हुआ, इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद है फीचर्स ऑफ जमाइका एग्रीमेंट। फर्स्ट है IMF एक्सेप्टेड द फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। IMF ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को एक्सेप्ट किया। इसके बाद सेकंड है द सेंट्रल बैंक ऑफ ईच मेंबर कंट्री वाज परमिटेड टू इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू प्रिवेंट अननेसेसरी वोलेटिलिटी इन इट्स करेंसी। तो सेंट्रल बैंक्स को, जो जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उनकी सेंट्रल बैंक्स को परमिशन दी गई भी अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं तो मेंबर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज रेट को मतलब में इंटरफेयर कर सकती हैं। इसके बाद थर्ड था गोल्ड वाज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड एज ए रिजर्व एसेट बाय द IMF। जो गोल्ड था प्रेजेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। IMF के पास जितने भी मेंबर कंट्रीज का जो गोल्ड रिजर्व में रखा हुआ था वो सारा जो गोल्ड का रिजर्व था IMF ने उन मेंबर कंट्रीज को वापस कर दिया था, और जो गोल्ड था वो पूरी तरह से अबेंडेंड हो गया था। तो आज का बस ये हमारा यही टॉपिक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया।